बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 अप्रैल और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रखते हैं। ख़तरनाक खबर है और परेशान कुन खबर है। खबर ये आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस की जान लेने की कोशिश की गई है या उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है, और ये हमला किया गया है खतूत में सफ़ेद रंग का पाउडर डालकर तमाम जजेस को भेजा गया है। अमूमी तज्जिया ये है कि ये सफ़ेद रंग का पाउडर असल में ख़तरनाक पाउडर जिसे एंथ्राक्स कहा जाता है, ये वो है, और ये एंथ्राक्स का हमला है। एंथ्राक्स एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, जानवरों में होती है, और वहाँ से अगर इंसानों को लग जाए तो ये जानलेवा साबित होती है। और इसको एक बायोकेमिकल के तौर पर, बायो टेररिज्म के तौर पर बहुत सालों से, बल्कि एक सदी से ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है। 1914 से कम से कम ये बायो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रही है। 1975 के अंदर पहली दफ़ा इसकी जो प्रोडक्शन थी उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी दुनिया में। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा वाक़या है वो 9/11 अमेरिका के अंदर 2001 में जो 9/11 का वाक़या हुआ था उसके एक हफ्ते के बाद सबसे बड़ा, आप ये कह लें, एंथ्राक्स का स्कैंडल या इंसिडेंट या वाक़या सामने आया था, जब अमेरिका के बहुत सारे लेजिस्लेटर और मीडिया के लोगों को कैपिटल हिल, जो वहाँ की असम्बली समझ लें, वहाँ पर कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को इसी तरीके से खतूत में सफ़ेद रंग का पाउडर डालकर भेजा गया था जिसे एंथ्राक्स बताया गया था। 5 लोगों की जान चली गई थी इस पाउडर के इनहेल कर लेने से, सांस के ज़रिए अंदर, मतलब इसको सूंघ लेने से, और 17 लोग जो हैं वो शदीद इससे इन्फेक्ट हुए थे, शदीद तरीन बीमार हुए थे। 5 लोगों की अमवात हुई थी। ये अभी तक दुनिया में आप ये कह सकते हैं कि एंथ्राक्स का सबसे बड़ा वाक़या है। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो हमने पढ़ा है उससे ये पता चलता है कि एंथ्राक्स एक प्योरीफाइड उसी बीमारी, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, जो जानवरों में पाई जाती है और उनसे इंसानों में ट्रांसफ़र हो सकती है, उसी को आर्टिफिशियल तरीके से या उसी में से किसी तरीके से निकाली जाती है ये बीमारी या ये इन्फेक्शन, और उसे एक प्योरीफाइड पाउडर के अंदर, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जो एक्सपर्ट होंगे उन्हें मेरी शायद ये बातें बहुत ही फुलिश लग रही होंगी क्योंकि मेरा इल्म बहुत महदूद है इस सिलसिले में, तो एक प्योरीफाइड पाउडर की शक्ल में इसको कन्वर्ट किया जाता है, और अगर इसे कोई इनहेल कर ले, सूंघ ले, और ये आपके सांस के ज़रिए अंदर चली जाए, तो कहा जाता है कि 75% चांसेस होते हैं आपकी मौत वाक़या होने के। और अगर आप इसे खा लें, फूड आपके खाने के अंदर डाल के आपको दे दिया जाए, तो 50 से 55% आपकी मौत के चांसेस होते हैं। 50-55% चांसेस होते हैं कि आप बच जाएंगे 50%, और 50% होंगे कि आपकी डेथ हो जाएगी। और अगर ये आपके जिस्म के साथ टच हो जाए, आप इसको छू लें, तो फिर भी 20 से 30% आपकी मौत होने के चांसेस होते हैं, अनलेस के बहुत ही जो स्पेशलाइज किस्म का इसका ट्रीटमेंट है, एग्रेसिव ट्रीटमेंट आपको ना दिया जाए, तो आपकी मौत वाक़या हो सकती है। मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका के अंदर 9/11 के बाद 2001 का, जो आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के ऊपर टेररिज्म के हमले हुए थे, उसके एक हफ्ते के बाद पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ वो एंथ्राक्स के हमले हुए थे, जिसमें 5 लोगों की अमेरिका में जान चली गई थी और 17 लोग इन्फेक्ट हुए थे। आपको याद है कि हाल ही में 6 जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी जान के पीछे पड़ी हैं, उनके रिश्तेदारों को अगवा किए गए, उनके घरों में बम फेंके गए, उनके रिश्तेदारों को करंट लगाए गए, कैमरे लगाए गए उनके घरों के अंदर, और एक जज जिसने मर्जी का फैसला नहीं दिया, उसके घर में पहले क्रैकर, मतलब बम फेंके गए और फिर उसे बहावलपुर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें उन 6 जजेस ने बताई। अब उन 6 जजेस को और उनके साथ जो 2 बाकी दूसरे जजेस हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनके साथ साथ उन 6 जजेस को भी ये खतूत के अंदर सफ़ेद रंग का पाउडर भेजा गया है, जो अमूमी तौर पर कहा जा रहा है कि शायद एंथ्राक्स है। और ये एक ख़त इनमें से खोला गया, और जिस सेक्रेटरी ने खोला
उसको इन्फेक्शन हुआ इनिशियली स्किन के ऊपर, ये बताया जा रहा है। ये कम से कम रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। अब हमें पता नहीं कि इसके अंदर कितनी सदाकत है, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है। जैसे जैसे इसकी मज़ीद हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके सामने रखेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे अपने एक दोस्त वकील जो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे थे, उन्होंने मुझे ये कंफर्म किया है कि उनके बैठे हुए ये सारा वाक़या हुआ, और डीजी सिक्योरिटी जो है उसके साथ रजिस्ट्रार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको बात करते हुए उन्होंने खुद सुना। तो ये रिपोर्ट बिल्कुल कंफर्म है कि वहाँ पर सफ़ेद रंग का पाउडर जो है वो लिफाफों के अंदर, मीन ख़तों के अंदर डालकर जजेस के नाम पर भेजा गया। अब ये पाउडर क्या है, इससे किस किस को नुकसान हुआ है, किस किस ने इसे इनहेल किया है, क्या डेवलपमेंट है, ये सारी ये अभी तक हमें मालूम नहीं है। जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी सामने वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये बात तय है कि इन्हीं दिनों के अंदर, जब इन्हीं दिनों का मतलब ये है कि आपको याद है पहले एक रुकनी कमीशन काजी साहब ने बना दिया था, फिर जिस तरीके से जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने ही हाथ जोड़े और जवाब दे दिया कि मैंने इसकी सरबराही नहीं करनी, तो फिर सोमोटो एक्शन लिया, 7 मेंबर बेंच बनाया। कल वो उस मुकदमे को सुनने जा रहा है, और उससे एक दिन पहले जजेस की ज़िंदगी लेने के लिए इस ख़तरनाक पाउडर, जिसे एंथ्राक्स माना जा रहा है या कहा जा रहा है या कम से कम अंदाज़ा लगाया जा रहा है, उसके ज़रिए जजेस के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है। ये बहुत ही संगीन वाक़या है, और इससे लग रहा है कि इन जजेस की ज़िंदगी अब ख़तरे में है। और हो सकता है मामले को और गंभीर बनाने के लिए जो 2 जजेस रह गए थे जिन्होंने ख़त नहीं लिखा था, अब उनको भी ये खतूत भेजे गए हैं ताकि साथ उनको भी ख़त्म कर दिया जाए, ताकि एक लार्जर प्लान जो है वो पूरा कर लिया जाए, आइंदा कोई जज ऐसी जुर्रत ही ना करे। ये बहुत ही ख़तरनाक डेवलपमेंट हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ये जजेस महफूज भी रहेंगे, इनकी सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया जाएगा और इस मामले की पूरी छानबीन की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही अहम वाक़या हुआ है। अब इसमें जो मसले की बात है वो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होगी, लैब होगी, ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी जो एंथ्राक्स को टेस्ट कर सकें। ये एक तो टेस्टिंग बाहर से करवानी पड़ेगी। अब ये भी पता नहीं चल रहा कि ये किसने भेजा, क्योंकि ख़त भेजने वाले ने अपना नाम रेशमा लिखा है और इसके अंदर ख़तरे का निशान भी डाला है, उसकी तस्वीर डाली है, और कहा जा रहा है कि इसके अंदर एंथ्राक्स लिखकर वो भी ख़त के अंदर डाला गया और पोस्ट किया गया है। अब या तो इन जजेस को डराने की कोशिश की जा रही है, और या ये यकीनी तौर पर या हतमी तौर पर एंथ्राक्स हो सकता है। जाहिर है ये तो टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि ये खाली उनको डराकर खामोश करने की कोशिश की गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाएं, अपने ख़त के ऊपर पहरा ना दें, वो अपने हकूक़ के लिए ना लड़ें, पूरी दुनिया को ना बताएं कि कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उनका जीना हराम किया हुआ है। एक कोशिश तो ये हो सकती है कि इससे एक वार्निंग भेजी जाए, उनको बताया जाए कि आपको कत्ल किया जा सकता है और बहुत सारे तरीके हैं आपको कत्ल करने के, आप बाज आ जाएं। एक तो ये इसका पहलू हो सकता है, और दूसरा पहलू ये कि ये वाकई एंथ्राक्स हो, लेकिन उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में हो सकता हो, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं होगी। बाहर से टेस्ट करवाना पड़ेगा, और वो कौन करवाएगा, और वो सैंपल चेंज करेगा नहीं करेगा, क्या वाकई वो असल सैंपल्स बाहर भेजे जाएंगे, चौधरी निज़ामुद्दीन ये सब कुछ करेगा नहीं करेगा, ये बहुत सारे सवालात यहाँ पर रह जाएंगे। अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है आपसे शेयर की है, जैसे जैसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी इस सिलसिले में आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। आज इमरान खान साहब ने एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद साहब से एक मुकालमा किया है, और वहाँ पर बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों ही अपने केस के सिलसिले में पेश हो रहे थे। इमरान खान ने वहाँ पर बताया कि बुशरा बीबी को बार बार जहर देने की कोशिश की गई है। उन्होंने ये बताया कि बुशरा बीबी को हाल ही में खाने में जहर दी गई और उससे पहले शहद में जहर डालकर दी गई, और बुशरा बीबी ने भी ये बताया वहाँ जज साहब के सामने और सहाफ़ियों के सामने कि उन्हें अब ब्लीच डाल के, मतलब हार्पिक डालकर जो है वो खाने में दिया जा रहा है। और ये हमने भी आपको 1-2 दिन पहले बताया था, क्योंकि हमें एक अमेरिकन फिजिशियन ने बताया था कि अगर ब्लीच खाने में डाल के दिया जाए तो फौरी तौर पर उसके असरात शायद उतनी तेज़ी से नहीं होते, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद ऐसे असरात हो सकते हैं जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। अब बुशरा बीबी इस चीज़ को कंफर्म कर रही हैं कि उन्हें ब्लीच डालकर गालबन दिया जा रहा है, और उन्हें जेल में से किसी ने टिप भी किया, इन्फॉर्म भी किया कि उनके खाने के अंदर इस तरीके से जहर डाल के उनको दिया जा रहा है। उन्होंने उनसे फिर सहाफ़ियों ने पूछा कि चंद दिन पहले आप कह रही थी कि आपके शहद में जहर डाला गया था, क्या वो बात दुरुस्त थी? तो उन्होंने कहा बिल्कुल,
उस शहद को खाने से भी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, उससे पहले खाने में भी डाला गया था, और अब भी मुझे पानी कड़वा लगता है, मैं किसी खाने के टेस्ट को फील नहीं कर सकती, जलन होती है मुंह के अंदर, स्टमक के अंदर। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे जहर दिया जा रहा है। इमरान खान ने ये तकाजा किया अदालत से कि फौरी तौर पर ऐसे डॉक्टर से जिनके ऊपर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को एतबार हो, उनसे बुशरा बीबी का चेकअप करवाया जाए, मेडिकल चेकअप, क्योंकि जिस डॉक्टर से मेडिकल चेकअप करवाया जाता है वो इनका अपना ही डॉक्टर है जेल का, और वो सब अच्छा की रिपोर्ट देता है। हालांकि बुशरा बीबी बार बार कंप्लेन कर रही हैं कि उन्हें जहर दिया जा रहा है और इस मामले को सीरियस नहीं लिया जा रहा। इसके साथ साथ बुशरा बीबी ने सहाफ़ियों के साथ खुद भी बात करके बताया कि किस तरीके से उनको ये जहर कितनी डिफरेंट टाइप के मामलात के अंदर कोशिश की गई है और उनकी ज़िंदगी को क्या क्या ख़तरात हैं। बहरहाल ये एक बहुत ही मैं ये कहूँगा कि परेशान कुन बात है, क्योंकि बुशरा बीबी बार बार इस मसले की तरफ तवज्जो दिला चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी इस मसले को, ना ही जज साहबान, ना ही चौधरी निज़ामुद्दीन और ना ही जेल की जो इंतज़ामिया है, वो इसको सीरियस नहीं ले रही। इमरान खान साहब ने आज वाज़े तौर पर कहा कि अगर बुशरा बीबी को जहर दिया गया और उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई तो मैं चुप करके नहीं बैठूंगा, मुझे पता है इसके पीछे कौन है, और फिर उनको मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया जाएगा। इसलिए बुशरा बीबी का फौरी तौर पर मेडिकल चेकअप करवाया जाए, और हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो सलूक बुशरा बीबी के साथ किया जा रहा है। उसके साथ साथ इमरान खान ने इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आज मीडिया के दोस्तों के साथ की, जो हम कोशिश करेंगे कल आपके साथ कवर करें, जो सुबह का वीलॉग होगा। लेकिन क्योंकि इस मौके के ऊपर मैं सिर्फ यही बात करना चाहता था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बुशरा बीबी के बारे में इमरान खान साहब ने खुद भी आज इजहार कर दिया है, और बुशरा बीबी ने भी बताया है कि उनको खाने में जहर दिया जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने देंगे कि काजी फाइज ईसा साहब ने यह बताया है कि उनकी बीवी के बारे में गलत खबर चलाई गई कि जो 6 जजेस पिछले साल मई में उनको मिलने आए थे, उस मुलाकात के अंदर उनकी बीवी भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि ये झूठी खबर है और मेरी बीवी वहाँ मौजूद नहीं थी, और ये झूठी खबर बनाई गई, इसलिए मैं अब अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और उस पर खुद खबरें दूंगा। क्या क्या काजी साहब आप खुद बनाएंगे और क्या क्या खबरें देंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे आपसे चंद सवालात हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पहले तो ये बताइए कि आपको अपनी बीवी की खबर के बारे में तो पता चल गया, लेकिन आप अदालत में आकर पूछते हैं हुकूमत बन गई है, किसकी हुकूमत है, इलेक्शन हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं, पूरे पाकिस्तान में लोगों की बहन बेटियां उठा ली जाती हैं, आपको तब नहीं पता चलता। आपको अपनी बीवी के बारे में छोटी सी गलत खबर कि वो वहाँ बैठी थी या नहीं बैठी थी वो आपको पता चल गई। ये 1 मिनट में आपके बारे में खबर आती है तो आप 10 मिनट के बाद किसी यूट्यूब के सहाफ़ी के साथ खड़े बात कर रहे होते हैं, तब आप मीडिया देख लेते हैं। लेकिन जब काम की बात होती है, जब चौधरी निज़ामुद्दीन जुल्म करता है और कोई आपसे सवाल पूछता है तो आप कहते हैं हम मीडिया नहीं देखते। ये मुनाफ़कत आपने कहाँ से सीखी है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब, कि आपकी बीवी के बारे में खबर हो या आपके बारे में खबर हो, दोनों सूरतों में आपको 5 मिनट में पता चलता है, और आप टीवी पर आकर टहलते हुए ही सुप्रीम कोर्ट में 5 मिनट में आके बयान देना शुरू हो जाते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तानियों की बहन बेटियां उठा ली गई तब आपको पता नहीं चलता। दूसरी बात सर, आपने कहा कि आपकी बीवी को इसमें क्यों इंक्लूड किया गया। पाकिस्तान के आईन ने, पाकिस्तानियों ने आपको चीफ जस्टिस बनाया था, और जब किसी को भी चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो ये उसके हल्फ का पहला हिस्सा होता है कि वो अपने ख़ानदान के लोगों को अपनी इस पोजीशन से दूर रखेगा, उसके ख़ानदान के लोग उसकी इस पोजीशन के ऊपर असरअंदाज नहीं होंगे। अब आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आइन और कानून ने आपको बनाया था, आपके अहले खाना को नहीं बनाया था। आपकी वाइफ जो आपकी ज़ौजा हैं उनको आपने साथ खड़े करके हल्फ उठाया। आप उनको वैसे ताज़ीम दें, लेकिन ये तो आपकी दफ्तरी कार्रवाई थी, मतलब कि आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये तो ऐसा ही है कि जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो हल्फ ले तो साथ साथ वो कहे मेरी बीवी भी हल्फ लेगी, फिर जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँगा मेरी बीवी प्राइम मिनिस्टर होगी। तो अब हल्फ तो आप दोनों ने इकट्ठे ले लिया हुआ है खड़े होके, तो अब उससे सहाफ़ियों को ये लगा होगा कि जो हमारी भाभी हैं वो भी चीफ जस्टिस हैं, अगर पूरी नहीं तो आधी तो हैं कम अज़ कम, क्योंकि आपके साथ खड़े होकर उन्होंने हल्फ लिया था। तो आज तक हमें समझ नहीं आई कि पूरी दुनिया में ये अनप्रेसिडेंटेड है जो आपने हरकत की कि आपने उनको साथ खड़े करके हल्फ दिलाया। आप उनको वैसे ताज़ीम देते, हल्फ लेने के बाद सबसे पहले उनके पास जाते या सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते या उनको रिकग्नाइज करते, अपनी तकरीर में कहते कि मैं आज जहां पर भी हूं अपनी बीवी की वजह से हूं, सब लोग आपकी ताज़ीम करते। लेकिन आप किस तरीके से
उनको हल्फ में साथ खड़े कर सकते हैं। अब कल को आप अदालत के फैसले करेंगे तो उसमें भी फिर आप उनको साथ बिठा सकते हैं, जाहिर है। और जो आपके तबलची हैं वो कहेंगे देखें ये वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, नहीं सारी ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रही। मसा हमारी बाजी मरियम नवाज़ जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी हैं। अब ये नहीं हो सकता कि वो सफदर भाई को साथ बिठा के तो मीटिंग्स शेयर करें, क्योंकि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा जब आप अपने ख़ानदान को ऐसी पोजीशंस में साथ ऐसी पोजीशंस शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल सहाफ़ियों को यहीं से कोई गलती लगी होगी कि जब भाभी साहबा हल्फ साथ उठा सकती हैं तो शायद हर मीटिंग में भी होती हैं। बहरहाल ये अच्छी बात है कि आपने अपनी ज़ौजा के बारे में जो गलत खबर है उसको करेक्ट भी किया और साथ ये भी कहा कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। लेकिन अब आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोगों की बहन बेटियां उठाई गई, वो खबर किसने करेक्ट करनी थी? वो कौन सा यूट्यूब चैनल करेक्ट करेगा? आप करेंगे या सलीना भाभी करेंगी? कौन? सरीना भाभी करेंगी? आप बताइए कि वो कौन करेगा उन सारी चीज़ों को करेक्ट, और वो कौन उन खबरों को सुनेगा या आपके कानों तक कौन पहुँचाएगा? क्योंकि आप मछले बने हुए हैं, पता आपको सब होता है, क्योंकि आपके काम की बात नहीं होती, इसलिए आप उससे बिल्कुल रूगर्दानी करते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं। काफ़ी सारी और खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखनी थी, लेकिन फ़िलहाल वीलॉग काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए इजाज़त चाहेंगे। लेकिन चलते चलते आपको बताएं कि आज का पंजाबी वीलॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। वीलॉग है सनी देओल के ऊपर। सनी देओल इस टाइम हिंदुस्तान के अंदर एमएलए हैं, जी हाँ, लोकसभा के वो मेंबर हैं, मंत्री हैं वहाँ पर। हमने वहाँ के सनी देओल और पाकिस्तान के सनी देओल के बारे में बात की है। पाकिस्तान के सनी देओल हमारे भाई सफदर अवान साहब हैं, जो हमारी प्यारी बाजी मरियम नवाज़ के शौहर हैं। तो हमने दोनों सनी देओल्स का जो है वो तकाबली जायज़ा दिया है। आज का पंजाबी वीलॉग सुनिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।